विषय न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। जी दर्शक, साहित्य का महोत्सव साहित्य आज तक का आज दूसरा दिन है और इस कार्यक्रम दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जारी है, जहां कला और साहित्य जगत के दिग्गजों का जुटान देखने को मिल रहा है। आज तक का सत भारतीयों का नायक खलनायक में जाने माने इतिहासकार विक्रम संपत और हिंदोल सेनगुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय इतिहास के कई अनछुए पहलुओं पर बात की। दोनों ही इतिहासकार इस बात पर सहमत दिखे कि भारतीयों ने इतिहास कभी किसी भारतीयों का नज़र से नहीं बल्कि अंग्रेजों की नज़र से देखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास के उपनिवेशिक फ्रेमवर्क को बदलने की जरूरत है। इतिहासकार विक्रम संपत जी ने कहा, आज़ादी का बाद इतिहास लेखन पर विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा का दबदबा हो गया। नेहरूवादी और मार्क्सवादी विचारधारा ने इतिहास लेखन के किसी और विचारधारा को पनपन ही नहीं दिया। हमारे इतिहास में बहुत सी अनकही बातें हैं हमारे इतिहास में, जिन पर कभी गौर नहीं किया गया। हमें बताया गया कि हम हारा हुआ राष्ट्र है। किताबों में पानीपत की लड़ाई हो, तराइन का युद्ध हो, एंग्लो मैसूर, एंग्लो सिख, सब में हमें हारा हुआ बताया गया। विक्रम संपत जी ने आगे कहा कि हम पूर्व ताम्रकाल की इकलौती ऐसी सभ्यता है जो बचे हुए हैं, तो कुछ युद्ध तो ऐसे होंगे जिन्हें हमारे पूर्वज ने जीता भी होगा। उन्होंने कहा, वो कौन से वीर थे, कौन सी वीरांगनाएं थी जिनके बारे में आज़ादी के बाद के इतिहास में चुप्पी साध लिया गया। आज़ादी की लड़ाई को भी ऐसे दिखाया जाता है कि हमने अहिंसा से अंग्रेजों से लड़ाई जीत ली। हमें बताया जाता है कि हमने अहिंसा से लड़ाई जीत ली, जबकि अंग्रेजों से उस समय लगातार सशस्त्र क्रांति हुई। उसमें सावरकर थे, पटेल जी थे। इनका वर्णन हमारी किताबों में एकाध लाइन का रह गया है। बस ऐसी अनकही कहानियों को सुनाने के लिए हमें गाली भी मिलती है। इतिहासकार हिंदोल सेनगुप्ता जी ने विक्रम संपत जी का बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम भारत के बारे में ज़्यादातर इतिहास जो पढ़ता भी हूँ, वो विदेशियों की नज़र से लिखा गया है। भारत के बारे में हमेशा कहा गया कि भारत विविधताओं का देश है। अमेरिका, इंग्लैंड भी तो विविधताओं से भरा हुआ है। हम कभी दुनिया को ये समझ ही नहीं पाए कि भारत को जोड़ता क्यों है, और क्योंकि हमने कभी अपने इतिहास लिखा ही नहीं। विभिन्नता में एकता की कमी बात ही नहीं हुई। आज़ादी के बाद के भारतीय इतिहासकारों ने औपनिवेशिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया। सेशन के मॉडरेटर अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछा कि क्या विक्रम संपत और हिंदोल सेनगुप्ता जैसी इतिहासकार अपनी विचारधारा के लिए इतिहास को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जवाब में विक्रम संपत जी ने कहा, हमें पढ़ाया गया कि अंग्रेजों के आने से पहले हम एक राष्ट्र थे ही नहीं। अंग्रेजों के आने का बाद हम सब मिलकर राष्ट्र बने, रेलवे आई, लेकिन ऐसा नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर को बार बार बनाया गया, लेकिन बार बार तोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उत्तर प्रदेश के मंदिर को भारत के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने आकर बनाया। इसे बनाने वाले ने बस यही सोचा कि काशी विश्वनाथ उत्तर भारत का एक प्रतिबिंब है जिसे संरक्षित करना है। विक्रम संपत जी ने आगे कहा, भारतीयों के इस गुण का भी चर्चा होनी चाहिए। इतिहास का केवल मोहिमंडन ही नहीं करना चाहिए। हमारी कई कुरीतियां भी थी जिस कारण हमें विदेशियों के दबदबा में रहना पड़ा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी थी जिन पर हम गर्व कर सकता हूँ। अपने पूर्वजों का साहस पराक्रम पर गर्व कर सकता हूँ। भारतीयों ने हजारों साल पहले साहित्य, चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, रसायन शास्त्रों, गणित शास्त्रों में कई उपलब्धियां हासिल की। उसे उजागर करना इतिहास का हथियारीकरण करना नहीं है। हिंदोल सेन जी ने बताया, सत्र के दौरान कहा कि भारतीयों नजरिया से हमारा इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया है। भारत का लोगों को अपनी नजरिए से भारत देखना होगा। अपनी सभ्यता को अगर पश्चिमी नज़र से देखेंगे तो आपको खामियाई नजर आएगी। बिहार का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।